शुरुआत करेंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं बीच में ज्वाइन आऊँगा। तो इसके बाद स्किट के लोग से रिक्वेस्ट है कि तालियां बजा दीजिए एक बार प्लीज। किस्मत की
बाहर आती है, बोले आई एम नॉट बाबा, आई एम बेबी। भिखारी बोलता है ठीक है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेबी। बोले आई एम नॉट ओनली बेबी, आई एम बेबी पूजा। ठीक है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेबी पूजा। तो आई एम नॉट ओनली बेबी पूजा, माय फादर जो है मुझे लिटिल एंजल बुलाता। बोले ठीक है, भिखारी बोलता है कि ठीक है लिटिल एंजल बेबी पूजा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ ये हुआ मेरा सही नाम। अब मम्मी घर पे नहीं है। समझ में आया? अब आएगा। दिस इज द इंक्रीमेंट प्रोसेस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात पॉजिटिविटी की चल रही थी, पॉजिटिवली अगर लिया जाए तो व्यंग हमें अपना आत्मावलोकन करना भी सिखा देता है। और कभी कभी किसी की व्यंग्यात्मक शैली से हमें यह भी पता चलता है कि कहाँ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और कुछ भी ना हो तो व्यंग हास्य का साधन तो बन ही जाता है, हंसी तो आ ही जाती है और लाइटर नोट। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि व्यंग्य और हास्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कई बार व्यंग हमारे विचारों में क्रांति भी ले आते हैं। तो ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें, इनका हमारे किसी भी परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपके सामने बस कुछ ही समय में स्क्रिप्ट आने वाला है, जब सारी तैयारियां हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रिप्ट शुरू कर दूंगा। इसके हास्य व्यंग अपनी जगह है, पर फैकल्टी की अपनी भी कोई दुविधाएं तो सभी जगह रहती है, उसका हमारे परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। मत पूछ बंदों से कि हंसी कैसी खुशी कैसी, मत पूछ बंदों से कि हंसी कैसी खुशी कैसी, वो मुसीबत सर पे रहती है कभी कैसी और कभी कैसी। अभी 31 तारीख तक वो भी भर के देना है स्टूडेंट्स के अटेंडेंस। तो इस तरह की मुसीबतें आती रहती हैं। मुझे लगता है ये स्किट कुछ इसी तरह का है। फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स द्वारा तैयार किया गया एक शानदार और मजेदार स्किट, जो कि आम दिनों की तरह ही हमारी ऑफिस लाइफ पर आधारित है। इस स्किट की सूत्रधार हैं लाइब्रेरी से मनीषा राठौर मैडम। इनके दिमाग में, इनके कंस्ट्रक्टिव माइंड में सबसे पहले एक ख्याल है कि लाइटर मोड में भी एक स्किट किया जाए, और इन्होंने फिर सभी फैकल्टीज़ के साथ जो इनकी मित्र हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके सबको इकट्ठा किया। इसके बाद कास्टिंग शुरू हुई। तीसरे उल्लास में अपनी डायरी से कुछ शायरियाँ लेके आएंगे, और जैसा कि आप तो मंच संभाल ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि समय का थोड़ा अभाव है, बिल्कुल समय का ध्यान रखूँगा। बिल्कुल इस बार कुछ अलग है, मतलब मैं आपको बता दूँ इस बार शायरियाँ नहीं है। मैं बैठता हूँ, थैंक यू, नहीं समझिए। थैंक यू। तो इस बार कुछ नया है, मैं थोड़ा सा आपको जोड़ लूँ। मतलब मेरा ऐसा मुझे लगता है कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। डायरेक्ट आप कुछ भी उठा के कह सकते हैं, है ना। तो एक तो ये चीज़ कहनी थी। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ कि एक अलग विधा है। अभी मैंने पिछली बार 2 बार आपको एक अलग विधा से परिचित कराया था कि हंसने के लिए हमारे पास बहुत से साधन मौजूद हैं, हैप्पीनेस के लिए काफ़ी सारे। पिछली बार हमने शायरियों की हेल्प ली थी, अच्छी शायरियों को हमने चूज़ किया जो आपको खुश रख सकती हैं। इस बार मैं एक और अलग विधा ले रहा हूँ, गद्य से भी हंसाया जा सकता है। तो आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे हरिशंकर जी परसाई हैं, हमारे यहाँ बहुत ही बड़े गद्यकार हुए, व्यंग्य लेखक हुए। उनका बड़ा काफ़ी नाम है। शरद जोशी हुए, शरद जोशी काफ़ी नामी हैं। तो वो काफ़ी हाई लेवल का, मतलब आप जब उनका पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी लगेगा कि हाँ यार कितना गहरा और करारा व्यंग्य है। तो व्यंग्य की खासियत होती है, आप जैसे मैंने बताया, कोई जोक मैं आपको सुनाऊँ तो आप कुछ सेकंड हंसेंगे, पर व्यंग्य ऐसा है जो आपको महीनों तक हंसा सकता है। इस व्यंग्य में इतनी ताकत है, गद्य में लिखे हुए लिखा हुआ आपको हंसा सकता है लॉन्ग टाइम। पोइट्री कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, पर गद्य में ताकत है। तो एक पाकिस्तान के एक बहुत ही अदबी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के अच्छे व्यंग्यकार हुए हैं, उनके कुछ कोर्स में पहले बताऊंगा तो व्यंग्य आपको समझ में आ जाएगा कि व्यंग्य होता क्या है। फिर एक मेरा लिखा हुआ छोटा सा व्यंग्य ले लेंगे। तो पहले यूसुफ साहब के कुछ कोर्स हो जाए, और ये उनका लिखा हुआ है। तो कोई यहाँ अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो सीधे जावे उनके पास, अदबी यूनिवर्सिटी पेशावर। सुनिए, नंबर 1, जो मुल्क
जितना ज़्यादा करीब होता है, जितना ज़्यादा गुरबता जल्द होता है, वहाँ आलू और मजहब का चलन उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपको समझने भी, थोड़ा सा समझने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जिनको नहीं प्रॉब्लम, जो नहीं समझ पा रहे वो हेल्प ले लें अपने आसपास की, और कुछ और लीजिए, थोड़े बहुत और लेते हैं कि यदि कहने वाला और सुनने वाला, यदि कहने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और वो तब लगता है जब आप कोई एक व्यक्ति इनोसेंट है। अगर कहने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है, इसका मोदी से कोई लेना देना नहीं है कि अगर कहने वाले और सुनने वाले दोनों जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। नंबर 3, मुल्क के हालात पर जिसके मुंह से गाली ना निकले, ये उन्होंने अपने मुल्क के लिए लिखा है कि मुल्क के हालात पर जिसके मुंह से गाली ना निकले वही वली अल्लाह है। यदि कोई औरत काफी देर से खामोश बैठी हो, यदि कोई औरत काफी देर से खामोश बैठी हो, तो एहतियातन उसकी नब्ज चेक कर लें। आपको समझ में आ रहा है तो ताली बजा दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, इसमें सबके लिए बजा दीजिएगा। कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि उनके कोट्स हैं, मैंने मतलब छाटे हैं, उनके कुछ लेख पढ़े हैं, उसमें से छाटे हैं, तो थोड़ा मुश्किल काम है कि कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूता पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूता पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। मीठा खरबूजा और खामोश बीवी, मीठा खरबूजा और खामोश बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है। पॉजिटिविटी, खुशी उस ऐनक की तरह है, खुशी उस ऐनक की तरह है जिसे गुड़िया काफी देर से तलाश करती रहती है। खुशी उस ऐनक की तरह है जिसे गुड़िया काफी देर तक तलाश करती रहती है, और आखिर में वो उसकी आंखों पर ही चढ़ा मिले। अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। बेशक दुख, हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को बदल के रख देते हैं। काफी सुन रहे लोग, वैसे ध्यान ही नहीं गया। थैंक्स। अक्सर व खास, थोड़ा सा उर्दू में उनका तकल्लुस उर्दू में है, तो अक्सर व खास हमारा इंटरनेट ऐसे चलता है जैसे शादी के दिन दुल्हन लहंगा पकड़ के चलती है। मोहब्बत और नौकरी तकरीबन एक जैसी ही होती है। मोहब्बत और नौकरी तकरीबन एक जैसी होती है। बंदा करता भी रहता है और रोता भी रहता है। मुझे लगता है आपको गलत समझ में आने लगा है। तो इसमें चीज़ों को बहुत ही माइल्ड तरीके से कहा जाता है, पर लंबे समय तक आप जब भी आलू देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा गरीबी का और आलू का क्या रिलेशन है, या मजहब का और गरीबी का। तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैंने जो लिखा है मैं बता देता हूँ, एक लेख है, और इसमें बहुत सारे सिंबल हैं। सिंबलिज्म आप जानते हैं, प्रतीकवाद है। थोड़ा सा 10 कैलिबर का दिमाग लगेगा आपको। एक बार एक बच्चा, उनका स्टूडेंट गया रामन साहब के पास, सर विदेश में नई लेज़र आई है, उसमें 10 किलोवाट की एनर्जी है, और इंडिया में तो ये टेक्नोलॉजी है ही। रामन साहब ने कहा कि काम करो, तुम 10 किलोवाट का दिमाग लगाओ प्लीज़। इसका जो मैंने बता दिया है, 2 तरीके हैं, ये दूसरा वाला तरीका है। तो शुरू करते हैं। भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जिस तरह भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, उसी तरह श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक परिवार है। उसी तरह वैष्णव विश्वविद्यालय
कोई विश्वविद्यालय नहीं, सामान्य विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि एक जीता जागता, फलता फूलता, हंसता खेलता परिवार है। विश्वविद्यालय के सभी विभाग एवं संस्थान आपस में संयुक्त परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। इस विद्यालय के सभी विभाग एवं संस्थान आपस में संयुक्त परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। बढ़ते संयुक्त परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, बढ़ते संयुक्त परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार या परिजन एक बड़े भाई पर आश्रित है। बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं बड़े भाई को। अगर समझ पा रहे हैं तो तालियां हो जाए। थैंक यू। तो बढ़ती आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिजन एक बड़े भाई पर आश्रित है। बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। उसके इस काम में लखन या छोटे भाई का पूर्ण सहयोग, लखन का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। परिवार में एक छोटा भाई और है, परिवार में एक छोटा भाई और है जो वैसे तो दिन भर अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम और मूवी देखता रहता है, लेकिन बाहरी आक्रमण होने या अनुशासनहीनता होने की दशा में तेजी से हरकत में आता है और सबसे ज्यादा काम आता है। आप समझ गए हैं शायद, तो तालियां बजा दें। मैं विश्वविद्यालय परिवार की खूबियां बता रहा हूँ। मैंने मतलब एक हमारा परिवार है, उसकी खूबियां आप सुन लें। तो परिवार में एक छोटा भाई है जो वैसे तो दिन भर अपने कमरे में बैठकर मूवी देखता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, पर बाहरी आक्रमण या अनुशासनहीनता की दशा में सबसे पहले बाहर निकलता है। परिवार में एक छोटी लाडली बिटिया भी है, परिवार में एक छोटी लाडली बिटिया भी है जो दादा दादी की सबसे लाडली है। घर में कोई फंक्शन हो, शुभ कार्य हो, तो पूरे प्रांगण में नए कपड़े पहनकर चहकती फुदकती रहती है। घर में कोई भी फंक्शन हो, शुभ कार्य हो, तो पूरे प्रांगण में नए कपड़े पहनकर चहकती फुदकती रहती है। वो मेहमानों का स्वागत, घर की साज सज्जा, जब भी फंक्शन होता है मेहमानों का स्वागत, घर की साज सज्जा हमेशा इसी के हाथ में होती है। मुझे लगता है आप लोग पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? अगर पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, सर है रवि सर, बस 2 मिनट सर। तो ये विभागों के बारे में है, विभागों की चर्चा हो रही है। हाँ, एक ताऊजी भी हैं जिनके काम का तो पता नहीं, लेकिन खाना उन्हें टाइम पे चाहिए। कुछ काम करने वाले नौकर चाकरों से प्रांगण में चहल पहल बनी रहती है। परिवार शांति की तलाश में शहर से दूर बारोली नामक ग्राम में रहता है, जो कि केंद्रीय कारागार के पास खुद की बिल्डिंग में लगता है, जो कभी जेल जैसा हुआ करता था। परिसर के भीतर SBI बैंक की मुख्य शाखा है, जहां नोटशीट खो जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। परिसर में एक HDFC बैंक की नई शाखा भी लगी है, जहां हर नए जुड़ने वाले ग्राहक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। परिसर में एक मंदिर भी है, परिसर में एक मंदिर भी है, जहां कुछ लोग सुबह सुबह अपने काम को भगवान भरोसे छोड़कर फिर अपनी सीट पे जाते हैं। सिर्फ मैडम की जिंदगी है। व्यंग को तुरंत समझना भी एक कला है, पर बाकी आप हेल्प ले सकते हैं। हर बड़े परिवार की तरह इसमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक नए और दूसरे पुराने। हर परिवार की तरह इसमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक नए एक पुराने। लेकिन यहाँ एक टाइप और है जो कि CL और OL में पुराना है, लेकिन मेडिकल और EL में नहीं। जो PBAS भरने में पुराना है, लेकिन इंक्रीमेंट मिलने में नया है। और इन विसंगतियों का जन्म तब हुआ था, इन विसंगतियों का जन्म प्राचीन काल में तब हुआ था जब इस परिवार के मुखिया 12 घंटे तक कठोर तप किया करते थे।
ही तरह वह काल आवक जावक रजिस्टर संशोधन काल बनकर रह गया। भक्ति काल रीति काल की ही तरह वह काल आवक जावक रजिस्टर संशोधन काल बनकर रह गया और फैकल्टी विसंगतियों की पाषाण शिला बनकर रह गया। पाषाण शिलाओं के बहुत पूछने पर कठोर व्रतधारी महातपस्वी ने बताया कि तुम्हारा कल्याण त्रेता युग में होगा। इसमें पॉजिटिविटी का बहुत ध्यान रखा गया है। तो पाषाण शिलाओं के बहुत पूछने पर कठोर व्रतधारी महातपस्वी ने बताया कि तुम्हारा कल्याण त्रेता युग में होगा। ठोकर से ही सही इन प्रस्तर शिलाओं का कल्याण हुआ। वे फिर से जीवित होगी एवं राम राज्य की धूम में नाचने गाने लगे। तो ये एक अलग कैटेगरी है, यहाँ अहिल्या कैटेगरी, प्रस्तर शिला कैटेगरी। परिवार में आवागमन के दो ही साधन मौजूद हैं, एक बस से और दूसरा खुद से। आवागमन के दो ही साधन मौजूद हैं, एक बस से और दूसरा खुद से। खुद से वाले इसलिए खुश हैं कि उन्हें बस के धक्के नहीं खाने पड़ते। खुद से वाले इसलिए खुश हैं कि उन्हें बस के धक्के नहीं खाने पड़ते, और बस वाले इसलिए खुश हैं कि उन्हें बस में दिल खुश कर देने वाली अफवाहें सुनने को मिलती रहती हैं। मैंने खुद ने कम से कम 10 बार 50% दिए कि भाई मैनेजमेंट ऑफिस तक जाके साइन होके वापस आते हुए सुनिए। साक्षात गवाह बस में आप आइए, आपको मतलब आपके दिल खुश कर देने वाली बातें मिलेंगी। चढ़ते ही कोई ना कोई मतलब बता देता आ रही से कल हो गया डन अभी भाई। तो बस वाली इसलिए खुश है कि उन्हें लोगों को बसों में जाने का भी टेंशन है। बस परिवार में सब कुछ कुशल मंगल से है। थैंक यू सो मच। 5 परफॉर्मेंस ही बचे हुए, तो थोड़ा सा देर तक आप रख लीजिए। स्किट वाले लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके पहले मैं आमंत्रित करना, नमित सर आप भी एक स्टैंड अप प्लीज गाइएगा आपके गाने में। और तो पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ गाना गाने के लिए शांतनु बिंदेवारी जी। आप जल्दी से निकाली जाए। अगर एक तरफा प्यार करने वाले लोगों को अलग किया जाए तो ये संख्या इतनी होगी कि इनका एक अलग देश बनाया जा सके। अगर एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव अगर करने वालों की संख्या अलग की जाए, निकाला जाए, तो उनकी संख्या इतनी होगी कि उनका एक अलग देश बनाया जा सके। और आप जानते हैं उसका राष्ट्रगान क्या होगा? बताइए। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, तो नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। Shining in the city, sunlight falling on the ocean, come and feel me, believe me. वैसे तो मन मेरा बदली रातों में, अक्सर ही चाहत के सपने
do it twice in a year. जैसे हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, इसका भी एक सेमेस्टर सिस्टम रखिए, एक सेमेस्टर में एक बार तो होना ही चाहिए. So I think it was good participation. सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, and I am sure that everybody has enjoyed this 2-hour program. Okay, thank you. Thank you so much, sir. I think it's we must all give a big hand to our respected Vice Chancellor. He was very busy today. We are very busy schedule today in the afternoon. But he was kind enough to sit through the entire program. In fact, this was more than 2 hours which we had budgeted earlier. He sat through. That shows the kindness and the commitment to staff and faculty well-being from our Vice Chancellor. So once again, I request you to please give a big hand to our Vice Chancellor. Thank you so much. अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाता हूँ. सबसे पहले सुप्रिया गुप्ते मैम आ जाएं, अपना आकर्षक उपहार ग्रहण करें. इसके बाद यानी सविता सर, अगर आपने तो आप भी आ जाएं. और संदीप जैन सर थोड़ा जल्दी आ जाएं. एक आकर्षक उपहार आप सबके लिए भी है. मनीष तिवारी सर, श्रद्धा गजवी मैम, आप लोग लाइनअप होते जाएं और अपना अपना प्रोत्साहन पुरस्कार पाते जाएं. राहुल अंजना सर, ठीक है. इसके बाद शिल्पा इंद्रा जी, आप भी अपना उपहार ग्रहण करें. रूपाली भारती मैम, आप भी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें. शिवली डे सरकार मैम, आप भी आए. मनीषा राठौर मैम, सुनैना मैम, शांतनु बिंदेवाली जी, हमारे स्किट के सभी पार्टिसिपेंट्स 15 में आए, जिसमें से मिस्टर सतीश कुमार पटेल, डॉक्टर अनूप पांडे मैडम, डॉक्टर अदिति वेदा मैडम, डॉक्टर अमित जोशी सर, डॉक्टर रॉबर्ट सोलोमन सर, डॉक्टर दीपाली सक्सेना मैम, नेहा जैन मैडम, शादाब शेख सर, आप भी आ जाएं. मैं सभी के नाम एक बार ले दिए जो हैं. सीमा उइके मैडम, सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम मैंने ले दिए. अगर कोई नहीं सुन पाए तो वो भी आ जाए. एक नाम छूट गया है रहमान सर का, तो रहमान सर को मैं बुला लेता हूँ. सर आपको मैं बुला लेता हूँ. डॉक्टर रविवंश पाल का स्वागत किया जाए. थैंक यू. एक ग्रुप फोटो के लिए मैं मदद कर रहा हूँ. स्किट वाले भी लेना चाहते हैं तो सतीश सर
मैडम सामने देखिए मैडम। और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। स्किट की बाकी टीम से भी मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ वन बाय वन, और सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर अपने आते हैं और अपनी पोजीशन लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर सतीश कुमार पटेल स्टूडेंट के किरदार में इस स्किट में शामिल हैं। आ जाइए स्टेज पर। डॉक्टर अनूप पांडे, फाइन आर्ट्स, आज परफॉर्मिंग आर्ट में भी हिस्सा ले लिया है इन्होंने। ये भी एक सूत्रधार हैं इस स्किट की, फैकल्टी के रोल में यहाँ पर भी ये दिखी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर अदिति वेदा, मैनेजमेंट फंडों के साथ फैकल्टी के किरदार में आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर अमित जोशी, ये सुपर बॉस, सीनियर बॉस के रोल में इस स्किट में आपके सामने हिस्सा लेने जा रहे हैं। जज भी रहे सर। बिल्कुल जजा के लायक है इस रोल के लिए उनको। इसके बाद डॉक्टर नॉबर्ट सोलोमन, बॉस के किरदार में, सीनियर बॉस डॉक्टर अमित जोशी और बॉस डॉक्टर नॉबर्ट सोलोमन। डॉक्टर दीपाली सक्सेना, फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से, फैकल्टी के किरदार में। मिस्टर शांतनु बंदेवारी, जिनका गाना आपने अभी भी सुना, SVIIT से हैं, ये भी फैकल्टी के रोल में है। और सबसे अहम किरदार जो छुप गया इन लोगों के पीछे, नेहा मैडम का, जो कि लाइब्रेरी से ताल्लुक रखती है। मुझे लगता है इनको एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, उस पर खड़े होकर ये इनको प्ले कार्ड दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चेयर बिल्कुल। तो इस स्किट की जो पटकथा है वो सभी ने मिलकर अपनी अपनी कल्पना शक्ति के साथ, वो देखिए जाते जाते वापस आ गए। जाइए आप लोग, क्या है इस स्किट की पटकथा सभी ही लोगों ने मिलकर अपनी अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर लिखी है। और निर्देशन यानी कि थोड़ा सा डायरेक्शन इसमें मेरे द्वारा दिया गया है। अगर आप जाएंगे तो बता दीजिए। घर जाने वाले ध्यान रखें कि बसेस नहीं जाएंगी, तो मतलब ऐसा मुझे लगता है। देख ले, थोड़ा सा हो सकता है मनोरंजन हो जाए। रेडी? जब मैं बोलूँ तो प्ले करिएगा। इस स्किट का स्किट शुरू होने से पहले एक वैधानिक चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। इस स्किट का काल्पनिकता से कोई वास्ता नहीं है, ये पूर्णतः वास्तविक है। सॉरी, उसमें वही मैंने उल्टा बोल दिया। इस स्किट का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य मनोरंजन मात्र है। तो शुरू कर सकते हैं हम अब। सबसे पहले मैं जो बोलूँ तो प्ले करिएगा। सबसे पहले इसमें आपको वर्क प्लेस लाइफ दिखाई जाएगी, नीचे से प्ले कार्ड दिखाया जाएगा। वर्क प्लेस लाइफ, वर्क प्लेस मस्ती में सबसे पहले सीन में आम दिनों की रूटीन ऑफिस लाइफ एट वर्क प्लेस दिखाई गई है, जिसमें एम्प्लॉयज आ रहे हैं, पंचिंग मशीन पे पंच कर रहे हैं और अपनी अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं और अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। अब प्ले कर दें। अब स्टूडेंट विजिट की बारी है। एडमिशन के लिए आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से फैकल्टी स्टूडेंट के आने पर उनका एडमिशन के लिए मोटिवेट करते हैं। उनकी इसी मेहनत का फल है कि एक एडमिशन से 1000 एडमिशन होने में जो है देर नहीं लगती। तो स्टूडेंट आपके सामने आने वाले हैं और फैकल्टी उनको एडमिशन के लिए बनाएंगे। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की धड़कन।
स्टूडेंट चले गए खुशी होगी। कमिटीज़ में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है और हमारे बॉस आएंगे जो सभी एम्प्लॉयज़ को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखना गौरतलब होगा कि ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा या कोई छूट भी जाएगा, किसी को काम मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। देखते हैं हमारे अगले सीन में बॉस की एंट्री। देख लो किधर तो एक बार मैं भूला, किसका है ये तुमको इंतजार मैं भूला। देख लो किधर तो एक बार मैं भूला, किसका है ये तुमको इंतजार मैं भूला। देख लो किधर तो एक बार मैं भूला। और हर बार की तरह बॉस ने जिनको काम मिलता है उनको काम दे दिया और कुछ लोगों को छोड़ दिया। सब कुछ बहाना बना के रख दिया। बाकी के जो लोग हैं अपना काम जो है जिसको काम नहीं मिला उसके ऊपर अपना पूरा लोड डाल के और कुछ ना कुछ बहाना बना के कोई छुट्टी पर चला जाएगा। हमारे अगले सीन में अप्रूव कराने का। हमारे 2 एम्प्लॉइज लीव एप्लीकेशन लेकर बॉस के पास जाएंगे बारी बारी से। देखते हैं बॉस का क्या रिएक्शन होगा, क्या उनकी छुट्टी अप्रूव हो पाएगी या बॉस उनका दिल तोड़ देंगे। 2 दिन की छुट्टी मांग रही है बॉस से। बॉस ने अप्रूव कर दी पहली बार में। 2 दिन की छुट्टी मिलनी थी, 10 दिन की अप्रूव कर दी। 2 दिन की छुट्टी मांगने पर 10 दिन की छुट्टी। ये जो है 10 दिन की छुट्टी मांगने आ रहे हैं, देखना होगा बॉस इनसे नाराज कर रहे हैं। 10 दिन और अप्रूव। 2 दिन अप्रूव कर दिए। इसके बाद वक्त हो चला है अप्रेजल मीटिंग का। अब वक्त हो चला है कि बॉस के पास जाकर सेल्फ अप्रेस करने का, यानी अप्रेजल मीटिंग का। एम्प्लॉय अपना बस लेकर जा रहे हैं बॉस के पास और बोल रहे हैं कि उनको उनके अप्रेजल के बेसिस पर थोड़ी सी लिफ्ट करा दी जाए, यानी कि प्रमोशन दे दिया जाए। और अब वक्त हो चला है पेंडिंग इंक्रीमेंट मांगने का। बॉस के पास जाकर पेंडिंग इंक्रीमेंट्स मांगने का। क्या इनकी मांग क्या रहेगी देखना होगा। क्या बॉस कन्विंस हो पाएंगे इनको इंक्रीमेंट्स देने के लिए? देखते हैं बॉस का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्या वो इंक्रीमेंट देंगे। बॉस बोलते हैं कुछ ना करो इंक्रीमेंट के साथ। स्टूडेंट एडमिशन कैंसिलेशन के लिए आ गए हैं। ये सदमा अचानक से लग गया है तो इनका एटीट्यूड ही बदल गया। स्टूडेंट आने वाले हैं, पहले के ओबीडिएंट स्टूडेंट्स अब डॉन बनकर सीएम हेल्पलाइन की धमकी देकर एडमिशन कैंसिलेशन करवाना चाह रहे हैं। फैकल्टीज मना रही है कि भाई मत जाओ, स्टूडेंट की मान ही नहीं रहे। ये जो डायरी है ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है। और स्टूडेंट वापस चले गए। इसी बीच में 1000 एडमिशन का टारगेट पूरा हो गया है और अब हमारे सुपर सीनियर बॉस की एंट्री हो रही है जो इन सब फैकल्टी एंड मेंबर्स को बताएंगे कि आपने जो टारगेट दिया था 1000 एडमिशन का वो हमने आपको पूरा करके
दे दिया है। देखते हैं सीनियर बॉस का क्या रिएक्शन रहेगा इस बात पर। गाना सीनियर बॉस बता कुछ नहीं। लगता है सीनियर मैनेजमेंट जो हमारे सीनियर बॉस हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है। तो मैनेजमेंट रिएक्शन 1000 एडमिशन पर भी खुश नहीं है। लगता है वो 1500 एडमिशन का टारगेट वापस से दे रहे हैं और सारी बॉस उनको मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं 1000 नहीं, 1500 एडमिशन होना चाहिए। सारी बिल्डिंगें हैं, ऐसे कहाँ से सीनियर बॉस ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारे जो बॉस हैं वो बिल्कुल भी निराश नहीं है। वो मोटिवेट करने के लिए वापस हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच हैं और वो उनको 1000 की बजाय 1500 एडमिशन के लिए मोटिवेट करने वाले हैं। उनमें जोश भरेंगे ताकि 1500 एडमिशन का टारगेट भी पूरा हो सके। देखते हैं कि इनका मोटिवेशन हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच सपना है तेरा, तूने पहचाना है हमारे बॉस तुझे अब ये दिखाना है। जो लक्ष्य इस प्ले में दो और थे जो कैंपेनिंग करने गए बाहर आउटसाइड, उनको भी इंक्लूड करें आप। तो एक्टिवली यहाँ पर क्यों है और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देने के बाद 1500 एडमिशन का टारगेट पूरा हो गया है। वो हमारे सीनियर बॉस को वापस से बताया जाएगा और इस बात पर पार्टी की जाएगी, सेलिब्रेशन किया जाएगा। ये हमारे स्किट का सेकंड लास्ट का हिस्सा है। तो गाना बनना चाहिए दूसरे से। तो इसी तरीके से पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अभी कुछ कहानियाँ अगले उल्लास के लिए टू बी कंटिन्यू करके हम छोड़ रहे हैं। वो कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। परफॉर्म किया है यहाँ पर। कुछ आज के कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की परमिशन हो सीनियर्स की, तो एक दो परफॉर्मेंस हमारे छूट देते हैं, जैसे अश्विन सर अगर आप चाहते हैं तो, या नेक्स्ट लास्ट में कंटिन्यू करें सर, परमिशन है।